नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है डॉक्टर MU दुआ। आज इस खास बातचीत में इनसे जानेंगे हम कि दिल्ली में महिलाओं का किस तरह से उत्थान हो रहा है और दिल्ली की सरकार किस तरह से महिलाओं की मदद कर रही है। दिल्ली सरकार अभया कांड से महिलाओं की सुरक्षा से बनी और उस पे महिलाओं की सुरक्षा जो आज हम देख रहे हैं दिल्ली के अंदर नहीं है। आए दिन महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, उनको कार के साथ घसीटा जा रहा है, जान जा रही है। तो हमारी बेटियां और कहीं जो है पार्क में मारे जा रही हैं। तो हमारी बेटियां, हमारी जो लड़कियां हैं खास करके दिल्ली में, वो सुरक्षित नहीं हैं और वो डर रही हैं। तो ये दिल्ली सरकार जिस ले करके आई थी कि महिलाओं की हम सुरक्षा करेंगे, तो वो विफल हैं केजरीवाल जी। और इस पे महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे भारत के अंदर जो हमारा यूथ इस पावर ऑफ गैलेक्सी कहलाता है, उसका एक महिला एक पार्ट है। और वो हमारे भारत की आबादी में 45% महिलाएं हैं और 55% पुरुष हैं। लेकिन पुरुष प्रधान देश होने की वजह से उन पे जो अत्याचार हो रहा है, शोषण होता है और उसको जो है भोग का वस्तु बना दिया जाता है। और बहुत शर्म की बात मुझे लगती है कि जब एक कथावाचक, एक बाबा जिसको लोग प्यार करते हैं, वो कहते हैं कि जो सिंदूर नहीं लगा रखी है, जो चूड़ी नहीं पहन रखी है, वो जो है खाली प्लॉट है। तो इस तरह का शर्म लगता है। बाबा बागेश्वर जी को अरेस्ट होना चाहिए, उनको जो है जेल में भेज देना चाहिए। वो लड़कियों का अपमान कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, तो ये गलत है। और इस तरह से हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आज महिलाएं, हमारी लड़कियां जो गरीब हैं, जो ईंटें भट्टे पे काम कर रही हैं, जो रिक्शा पुलर का बेटियां हैं, वो CA में, IAS में टॉप कर रही हैं। आप अगर रिजल्ट देखें 10वीं क्लास का, 12वीं क्लास का, तो वो उसमें जो नीट का देखें तो उन तमाम में लड़कियां अव्वल आ रही हैं, आगे आ रही हैं। और लड़कियां हमारी सम्मान है। आज वो मेरी बेटी है, कल बहन होती है, वही मेरी बीवी होती है, वही बहू होती है, वही सास होती है, वही दादी और नानी होती है। और इस तरह से घर को संभालती है। वो सही माने में वो होम मिनिस्टर होती है। और होम मिनिस्टर का अपमान क्या हमारा जायज़ लगता है? इसी महिलाओं को हम जो है सरस्वती कहते हैं, हम जो है दुर्गा कहते हैं, हम जो है लक्ष्मी कहते हैं, पूजन करते हैं। नेता लोग जो है आदिवासियों को, शेड्यूल कास्ट को जब इलेक्शन होता है तो पाँव धोते हैं और पानी पीते हैं। तो आप उनकी जो है सम्मान कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं, ये दिख नहीं रहा। तो कानून भी कहीं ना कहीं अंधी है। कानून को भी चाहिए, न्यायविद को चाहिए। जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार पे हावी हो गई है, तो हमारी महिलाओं को, हमारी बच्चों को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि दिल्ली के किसी भी कोने में हमारी लड़कियां अगर घूमें, चाहे वो 10 बजे रात में, चाहे 12 बजे रात में, तो वो शान के साथ घूमें और उसको कोई उंगली ना उठाए। और इसीलिए उसको आत्मरक्षा के लिए हर लड़की को अपना जो है, चाहे वो पेन, पेंसिल या मिर्च या कुछ ऐसी चीज़ें रखें जिससे वो अपनी को बचाव कर सके और वहाँ से निकल सके। हर जगह कैमरा हो, हर जगह सिक्योरिटी जो है हो, और ताकि महिलाओं को बचाया जा सके, वो भी आज़ादी से घूम सकती है। तो ये होना चाहिए। अगर महिलाओं को सशक्तिकरण और उसके अधिकार की बात है, तो जब अब 4 साल निकल गया, 2025 में दिल्ली के इलेक्शन होगा, उससे पहले भी दिल्ली ये तीसरी बार आम आदमी पार्टी आई है, तो आपने महिलाओं की भागीदारी कहाँ दिया? कितने हैं? परसेंटेज को देखें तो महिलाओं को कहाँ भागीदारी दिया? आप उसको जो है वो आपने समझ रखा भोग का चीज़। आप उसके अधिकारों की बात इलेक्शन में करते हो, लॉलीपॉप देते। जिस तरह से सरकार बीजेपी दे रही है, आज सरकार वही दिल्ली सरकार कर रही है, तो उसमें और आप में क्या फ़र्क है? आपने वो एक गैंग बना लिया, 40 चोरों का सरदार बन गए, आप 26 चोरों का, लोमड़ियों का सरदार बन रहे हो। तो ये सब जो है, ये छुपा छुपाई ये जो खेल रहे हैं, ये सब जो है सत्ता के लिए कर रहे हैं। किसी को परवाह नहीं है कि दिल्ली की विकास हो। दिल्ली में कहा था हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कि मैं जो है गंगा को साफ करूंगा, इसमें बोटिंग चलाऊंगा। तो जमुना जी ने अब जो है बरसात में दिखाया, अरे तुम मेरे को क्या साफ करेगा? वो आ गए, लाल किला में घुस गए।
और जो है सीपी में घुस गए। अब कहा लो बोट चला लो, तो बड़ा खुशनसीब केजरीवाल हैं कि उन्होंने जो है कहा था तो वो जमुना जी ने पूरा कर दिया। और आज जो महिलाओं की मामला है, तो महिलाओं को पावर नहीं दिया जा रहा है, चूँकि वो चाहते हैं कि मेरे पास पावर रहे। यहाँ भी कहीं ना कहीं केजरीवाल जो है, जिस तरह से मोदी अपने सब पे हावी हैं, उस तरह से दिल्ली के अंदर केजरीवाल हावी हैं। और महिलाओं जाए भाड़ में, इनकी सुरक्षा जाए भाड़ में, ये सब सिर्फ जो है जुमलाबाजी करके कि मैं ये करूँगा, कर रहा हूँ। वो उनको पता है कि आगे मुझे नहीं रहना, आगे मैं फिर कहूँगा ये नहीं हुआ तो विपक्ष में जाएंगे, ये कहीं भी जाएंगे। तो इस तरह से ये नीयत इनकी नहीं है। जिनकी नीयत होती है वो पहले दिन से काम करता है, बाद में इलेक्शन के वक्त में नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूँ दिल्ली को एक जो है चंडीगढ़ की तरह साफ़ सुथरा कर दें तो बड़ी बात हो जाएगी। आज हर जगह कूड़ा लगा हुआ है, हर नालियां बंद है, बारिश हो रही है, बजबजा रहा है, मच्छर पैदा हो रहा है, डेंगू का अब जो है प्रकोप आएगा दिल्ली में। और आप देखेंगे हर गलियों में जरा सा बारिश होती है, सब जगह पानी का जमाव हो जाता है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं। आपने जब नगर निगम ठीक नहीं कर सकते, गलियां साफ नहीं कर सकते, आप पेरिस बना दोगे जहाँ पे तारों की जाल बिछी हुई है, जहाँ पे करंट लग करके हमारे लोग कहीं कई जगह मौत हो रहे हैं, कोई खड्डे में गिर रहे हैं, कोई नालियों में गिर करके मर रहा है। और आप कह रहे हैं कि पेरिस और लंदन बना देंगे। जैसे लालू जी ने कभी कहा था बिहार में कि मैं बिहार को जो है हेमा मालिनी की गाल की तरह चिकना कर दूंगा। वहाँ खड्डे खड्डे जो है रोड जहाँ पे गाड़ियाँ चलती नहीं है, बंद पड़ी है, पानी में फंसा हुआ है, निकलना मुश्किल हो रहा है। अब धीरे धीरे उसको विकास की बात कर रहे हैं जो दूसरी सरकार आई है। तो आप जो कह रहे हैं कि मैं पेरिस लंदन बना दूंगा, ये बकवास की बातें कर रहे हैं आप। 2700 करोड़ जो मिला, जो जमुना को साफ करने के लिए, आपने साफ कर दिया क्या? ये गंदगी, आज हम गंगा वाटर की बात कर रहे हैं, हमें जमुना वाटर मिलना चाहिए, क्योंकि दिल्ली जमुना नदी के किनारे, जमुना की सौंदर्यीकरण नहीं किया। लोग जो है मर रहे हैं, मार्केट के अंदर रेडी पटरियां, हर तरफ गंदगियां फैली हुई है, आपको दिखता नहीं है। और आप कहते हैं कि कब बनाओगे मेरे बाप? आप भी 50 साल शासन करना चाहते हो क्या? मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मोदी जी करें, मैं 50 साल शासन करूंगा। केजरीवाल ने सोच लिया है कि मैं 50 साल शासन करूंगा, मैं कुछ भी लॉलीपॉप दे दूं, कुछ भी बयानबाजी। तो इस तरह की राजनीतिक देश हित में और दिल्ली के हित में, दिल्ली के जनता के हित में नहीं है। आज हमारा दिल्ली के व्यापारी लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, वो आवाज उठा रहे हैं, महिलाएं आवाज उठा रही हैं। नगर निगम का है, कई लोगों को सैलरी नहीं मिल रहा, 3-3, 4 साल से नगर निगम को सैलरी नहीं मिला। ठेकेदारी प्रथा में कर करके आपने जो है उनको नहीं किया है, उनको लॉलीपॉप दिया है कि काम करोगे पैसा दोगे, आप अपने कार्यकर्ता को पैसा दे रहे हो। आज गवर्नर ने दिल्ली का जो 450 जो बाकी को आपने लाख 1.5 लाख अपने कार्यकर्ता को दिया, उनको जो है टर्मिनेट कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। आपकी नीति क्या थी? आप लाखों करोड़ों लूट रहे हो। आपने कहा था मैं मोहल्ले में रहूंगा, तो मोहल्ले में घूमो ना, मच्छर खाओ ना। तो आप क्यों 62 करोड़ के घर में 6 लाख के पर्दे लगा करके आपने कहा था मैं पैदल चलूंगा, अब 4 गाड़ियों में सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आप सिक्योरिटी में। तो आपकी कथनी करने में आप पे ही जो है क्या जनता को दिख नहीं रही है? आप क्या कर रहे हो? जनता, दिल्ली के जनता के साथ धोखा दिया है और दिल्ली ये समझ गई है आने वाले केजरीवाल को भी बाहर करेगी। ये अब उसी कांग्रेस के साथ आपने अलायंस बना लिया। आप संजय सिंह ने कहा था, दुनिया भर के गाली दिया था कि ये जो है परिवारवाद पार्टियां हैं, हम इनके साथ, हम इनको खत्म करना चाहते हैं, ये मनुवादी लोग हैं। फिर आप उसी मनुवादी के साथ अलायंस क्यों बनाया? तो जब आप कहना और करना गलत है तो दिल्ली को इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। दिल्ली की आज हमारी महिलाएं, आज हमारी बेटियां वो सुरक्षित नहीं हैं। घरों में 7 बजे से पहले आ जाना चाहती हैं, जो पहले 10 और 12 बजे घूमती थी। और जब इन्होंने कहा कि रात दिन हर जगह कैमरा होगा और सुरक्षा होगा और हमारी दिन रात घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आज हमारी बेटियां डर रही है। जंतर मंतर पे आज जो है लोग अपनी सैलरी के लिए आज भी नगर निगम में कई जगह जो हमारे कपिल एक इंजीनियर हैं, बाकी हैं, वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो लोग जो क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं कि 3 महीने से सैलरी नहीं मिला, हमें जो है ठेका पे रखा हुआ। तो ये तमाम चीज़ें हमारी दिल्ली सरकार विफल हो गई है। केजरीवाल जी भी मोदी जी की तरह जुमलाबाजी करते हैं, फेंकते हैं और हमें कुछ नहीं देते। और हम अपने तरीके से, चूंकि राजधानी है, किसी तरह से अपनी जीविका पार्जन कर रहे हैं, लेकिन हम बुरी तरह से
केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे विश्वास किया, लेकिन इसने झाड़ू सभी पे चला दिया। स्वाति महिवाल 2008 में हम लोग जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो वो धरना प्रदर्शन पे आती थी, बैठती थी, और तब बहुत ही दुबली पतली थी। तब हम लोग कहते थे कि हवा में उड़ जाएगी, और वो एक आंदोलन से निकल के आई है। अच्छी लड़की है, सुलझी हुई है, काम भी करती है, काम करना भी चाहिए। लेकिन जहाँ सरकार, जहाँ का चीफ मिनिस्टर ही दबा के रखा हो, तो स्वाति महिवाल अकेले क्या कर सकती है। वो एक रिपोर्ट बनाती है, और रिपोर्ट पे संज्ञान जो है चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, राज्यपाल और हाई कोर्ट लेता है। तो वो सिर्फ जाती है अपने को, राजनीति को, कि ठीक है साहब देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। जो हाई कोर्ट को, चीफ जस्टिस को या गवर्नर को लेना चाहिए वो नहीं होता, इसलिए स्वाति महिवाल फेल हो जाती है। आज महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है उस पे जो है उनको धरना प्रदर्शन फिर से देना चाहिए। आज जो है गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, गैस बढ़ गया है, और चीज़ें बढ़ गई है, खाने पीने सब्जियां बढ़ गए, आप उस पे करें। आप महिलाओं की सुरक्षा पे आप आगे आइए, आप जो है आवाज़ उठाइए, आप दबंग लेडीज बनिए, इंदिरा गांधी जैसा बनिए, मैं तो स्वागत करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जाती हैं, मिलती हैं और कहती हैं मेरे पास तो पावर ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं स्वाति महिवाल जी को धन्यवाद करूंगा कि वो कहीं ना कहीं खड़ी होती हैं, लेकिन उसे वो और सशक्त करते हुए अपनी तेज बानी से, अपने कार्य कुशलता से वो आगे देश के लिए और हमारी दिल्ली की महिलाओं की सेवा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए आगे आए। राजनीतिकरण है क्या है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता महिला हैं वो दूसरे पार्टियों को गाली देती हैं, और दूसरी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं दूसरे को देते हैं। बंगाल में देखा कि एक महिला को मार रही हैं, ये कर रही हैं, तो क्योंकि एक तृणमूल का है, एक बीजेपी का लोग हैं, तो वो जो है कार्यकर्ता की लड़ाई है। वो महिला की लड़ाई नहीं कहेंगे, लेकिन महिलाओं को संगठित होकर करके आज जिस तरह से मणिपुर या बंगाल या जहाँ कहीं भी अगर महिलाओं की शोषण हो रही हैं, तो तमाम महिलाओं को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी धर्म का हो, जिस तरह से अगर देश पे कोई आफत आता है तो भारत का तमाम समुदाय के लोग, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, देश की रक्षा के लिए खड़ा होता है, देश की आन बान के लिए वो आवाज़ उठाता है। महिलाएं भी अपनी इज्जत के लिए, तमाम महिला, उसी में मैंने कहा कि जितने भी महिलाएं जो एमपी हैं, जितने भी एमएलए हैं, जितने भी सरकारी लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से, किसी भी वर्ग से हों, किसी भी जात से हों, उनको इकट्ठा होकर के महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक होकर के आवाज उठाएं और कहें कि तुम दो लड़की को नंगा किया है, मैं भी कपड़ा उतारती हूं। एक बार इंडिया गेट पे और जंतर मंतर पे हो गया तो इनके प्राइम मिनिस्टर को और इन सब को, जो मनुवादी लोग हैं, उनके होश उड़ जाएंगे। और महिला जो लीडर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर और जो लीडरों की महिलाएं, बीवियां हैं, वो अगर आए कि मैं कपड़ा उतारती हूं, तो देखेंगे कि इनकी बोलती जो चुप रहते हैं वो आवाज उठती है कि नहीं है। देखते हैं कि अपनी बहू बेटियों की वो जो है तार इज्जत होता है, वो नंगा होती हैं, तो ये क्या कहेंगे। ये जरूरत है आज कि आज जो लीडर हैं उनकी बीवियां सड़कों पे आएं और महिलाओं के लिए, रक्षा के लिए आवाज उठाएं, तभी महिला बचेंगी। अदरवाइज महिलाओं का जो शोषण होता रहा है, हो रहा है और आगे होता रहेगा, और यही कमी है जिसका फायदा ये उठा रहे हैं। ये थे हमारे साथ वर्ल्ड फेमस लीडर, ह्यूमन राइट्स के लीडर डॉक्टर दुआ, जिन्होंने बताया कि किस तरह से महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है और किस तरह से महिलाओं का दिल्ली में शोषण हो रहा है, और महिलाएं सिर्फ एज अ वोट बैंक ही इस्तेमाल की जा रही है। और सरकार से ये भी मांग करते हैं कि किस महिलाओं की सुरक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और इतना एनवायरनमेंट इतना सेफ प्रोवाइड कराया जाए कि रात में महिलाएं सुरक्षित होकर घूम सके। ऐसी तमाम और ख़ास बातचीत के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ नेटवर्क।